नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, मात्र 3 दिन रह गए हैं और देखते ही देखते फरवरी का ये महीना भी निकल गया। लेकिन हमारे हाथ में क्या आया और हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले अगले 3 दिन कैसे रहेंगे, 26, 27 और 28 फरवरी का समय। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है और पगड़ी की सौगंध खाकर कहते हैं, जो बदलाव होंगे वो आपको भी चौंकाएंगे, जो परिवर्तन होंगे वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आज की वीडियो में सावधानियां भी बताएंगे और अंत में बहुत ज़रूरी 2 उपाय भी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। सच्ची श्रद्धापूर्वक अगर करेंगे तो ढेर सारा लाभ होगा। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो देखिए, आने वाले अगले 3 दिनों में परिणाम आपकी सोच पर निर्भर है। अगर आपने सोचा कि मैं मेहनत करूँगा, जुनून रखूँगा, हौसला रखूँगा और अच्छे परिणाम किसी भी सूरत में लाकर रहूँगा, तो प्रकृति आपके लिए सकारात्मक रुख दिखाने लगेगी और आपको परिणाम सकारात्मक मिलने लगेंगे। लेकिन मन में अगर ये विचार आया कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं जो करता हूँ वो बिगड़ जाता है, मन में अगर ऐसा विचार आया तो प्रकृति आपके लिए नकारात्मक रुख दिखाने लगेगी। कुल मिलाकर के जो अच्छा और बुरा परिणाम होता है वो हमारी सोच पर निर्भर होता है। अगर आप सोच सही रखेंगे तो परिणाम अपने आप ही सही हो जाएगा। परिवार में कुछ समय से वाद विवाद चल रहा था। अब वो वाद विवाद अगर घर के सदस्य आपसी सहमति से निपटा लें तो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आया और सलाह मशवरा करने लगा तो वो चीज़ें बिगड़ जाएगी, वो गलत सलाह देगा, बातें उलझ जाएगी। और आपका एक काम है, आपका एक फ़र्ज़ है कि आप किसी और को अपने मसलों में ना बोलने दें, वरना बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी, इतनी हम आपको गारंटी दे रहे हैं। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। कई बार मान लीजिए हमारा पेट दुखता है, कई बार हमारे बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बहुत ज़्यादा अन्य पीड़ा होती है, तो हम इग्नोर कर देते हैं, मेडिकल से गोली लाते हैं, खाते हैं और चलता रहता है। लेकिन चीज़ें बाद में दिक्कत देती है। समय रहते छोटे में अगर हम उसे समझ जाए, चाहे वो कोई सी भी आदत हो, उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो एक गुरुजी और एक शिष्य एक रास्ते पर चल रहे थे। तो गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि यह पेड़ जो कि ज़मीन में थोड़ा ही छोटा था तो उसे उखाड़ कर दिखाओ। तो शिष्य उस छोटे से पेड़ को उखाड़ करके दिखा देता है 2 मिनट में, ज़्यादा देर नहीं लगती। वे लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इस पेड़ को जो कि उससे थोड़ा बड़ा था उखाड़ कर दिखाओ। तो उसे थोड़ा सा एफर्ट लगता है लेकिन वो उससे भी उखाड़ देता है। लेकिन तीसरे नंबर पर एक ऐसा पेड़ आता है जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा अंदर गहरी होती है। और जब गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि इसे उखाड़ कर दिखाओ तो शिष्य उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की जड़ें जब गहरी हो जाती है तो उसे उखाड़ फेंकना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, हमारे स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन हमें दिख रहे हैं, या कोई भी गलत आदत हमारी है, गलत संगति है, और समय रहते हैं जब उसने जड़ें नहीं फैलाई तो उसे हम उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन एक बार समय ज़्यादा हो गया, जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई, उसकी बहुत ज़्यादा आदत आपको लग गई, तो उसे आप उखाड़ नहीं पाएंगे, उसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सीख है। जो इसे समझ जाएगा वो अपना जीवन संवार लेगा, और जिन्हें ये बात अच्छी लगी होगी वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। इन 3 दिनों में आप अपनी योजनाओं पर ज़रूर ध्यान लगाएं, नहीं तो वो अटक सकती है। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक भी लेना होगा। देखिए, गलतियों को दोहराकर हम एक और बड़ी गलती करते हैं, और वे मूर्ख होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। हमें तो अपनी गलतियों से सीख लेनी है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। आपको किसी कानूनी मामले में अत्यधिक मेहनत के बाद सफलता मिलती दिखाई दे रही है, और आपका कोई मित्र
किसी बात को लेकर आपसे वाद विवाद पे अड़ सकता है। देखिए, जब बात पैसों की आती है तो बरसों की दोस्ती, बरसों की रिश्तेदारी भी मिट्टी में चली जाती है और लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसा आपके साथ न हो, इसलिए अपनी ये बात लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर रखें और कोई गलतफहमी आप उत्पन्न न होने दें। और कोई सुझाव अगर दे रहा है तो उस सुझाव का स्वागत करें। देखिए, हमें सलाह कोई भी दे सकता है, चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो या हमारे बराबर हो। लेकिन जब कोई हमें सलाह देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है कि ये मुझे सलाह देने वाला कौन होता है। लेकिन ये आपका घमंड है, इस घमंड को ज़रा साइड में रखिए। क्योंकि अच्छे जीवन में मुकाम अगर आपको पाने हैं तो हर वक्त खुद को मोटिवेट रखना है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि समय पर काम पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आएगी, कुछ ऐसा बिजी शेड्यूल रहेगा, व्यस्तता रहेगी कि ध्यान नहीं लग पाएगा। बार बार उठक बैठक होगी, यानी कि बार बार आना जाना लगा रहेगा। अब अधिकारियों की डांट खानी पड़ सकती है, चूँकि काम समय पर पूरा नहीं हुआ। तो वहाँ भी आपको सावधान रहना है। अपने विचारों को, अपनी सोच को सीमित नहीं रखना है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ वैसा हो जाएगा। दरिया दिली दिखानी है, बिंदास जीवन जीना है, जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर अपने हर काम को करना है। संतान जो है वो आपकी उम्मीद अनुसार काम करेंगे, आपके संस्कारों का अच्छा असर होगा और वो आपकी प्रगति करके आपको कहीं न कहीं से गौरवान्वित महसूस कराएंगे। यदि आप उन्हें कोई जिम्मेदारी देंगे, यानी आप अपनी संतान को कोई जिम्मेदारी देंगे, तो उसे वो बखूबी पूरा करेंगे, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि आपने ज़िंदगी में उन्हें संस्कारवान बनाया है, ये उसी का नतीजा है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ उलझनें तो आने ही वाली है, क्योंकि आपको कुछ कामों को समय पर पूरा न होने के कारण समस्याएं रह सकती है। आप उन कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसमें आपका मन नहीं लगता है। ये बात तो आप लिख कर रख लीजिए। आप उन्हीं कामों को कर सकते हैं जो आपको मन से पसंद आते हैं। साथ ही साथ अपने मन की किसी बात को आप लोगों को कह सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। आपके घर पर दावत भी हो सकती है, जहाँ पर आप अपनों को बुला सकते हैं। मीठी मीठी बातें होगी, पुरानी यादें ताज़ा होगी। साथ ही आपको अपने कामों को अत्यधिक मेहनत के साथ पूरा करना होगा, तभी वो पूरा हो पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की ओर से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। और जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर अगर आपने एक रेगुलरिटी दिखाई, एक मेहनती स्वभाव दिखाया, अगर एक कर्मठपन आपने दिखाया, तो वहाँ के जो वरिष्ठ हैं वो आपको सहयोग करने वाले हैं। देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के उच्च अधिकारी खड़ूस ही होंगे, बॉस जो हमारे होंगे वो खड़ूस ही होंगे। लेकिन ये हमारी गलत फहमी होती है। हर इंसान को समझना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है, वो हमसे क्या चाह रहा है। अगर हम उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे तो यकीनन हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ज़िंदगी में समस्याएं इतनी हैं कि हर कोई एक अच्छा उपाय चाहता है। अगर एक उपाय आपकी किस्मत बदल दे तो उसे सुनने में क्या ही दोहराई है। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें कर्ज की बड़ी समस्या है। कर्ज की समस्या के कारण उनकी रातों की नींदें उड़ गई है। तो आप सोमवार के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। जिसमें कि सबसे पहला उपाय है कर्ज समाप्ति के लिए आपको शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाना है, फिर मसूर की दाल अर्पित करनी है और इस मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र रहेगा ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। मंत्र रहेगा दोस्तों ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। यह उपाय आप करके देखिए, कर्ज मुक्ति की बहुत जल्दी प्रबल संभावनाएं बन जाएगी। अब दूसरा उपाय क्या रहने वाला है। जिन भी लोगों को आँखों से जुड़ी समस्या है, जिन भी लोगों को चश्मा लगा हुआ है, ऐसे लोग किसी भी मासिक शिवरात्रि पर रात 12 बजे शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। ये काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और बाद में 10 मिनट के पश्चात उस शहद को जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है पुनः उठा करके एक बोतल में, डिब्बी में भर लीजिए और लगातार 3 महीनों तक काजल की तरह आप इन्हें आँखों पर लगाइए और लाभ आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। काम आपका ऐसा बनेगा कि
कि ये चमत्कार देख कर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 26, 27, 28 फरवरी के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।